एंड वेलकम टू एक्सप्लेन बाय यस चैनल। तो ये कहानी हमारी एमसी के बारे में बताते हुए शुरू होती है कि हमारा एमसी कॉन पैरडियन का बड़ा बेटा है और वो बहुत आलसी है, बिल्कुल आपकी तरह, और उसका नाम गिल्सियन पैरडियन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नॉर्थ का बेस्ट नाइट किसी के सामने घायल पड़ा होता है और फिर अपने सामने वाले को गाली दे रहा होता है और फिर कहता है कि तुम मेरे सारे प्लान और ट्रैप्स के बारे में पहले से जानते थे, पर कैसे? तब हमें दिखाया जाता है ये और कहीं नहीं हमारा एमसी होता है। तो एमसी कहता है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें ये भी बता देता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे कौन है और ये सब तुमसे कौन करवा जाए ये भी जानता हूँ। और ये सब देख उस आदमी को एमसी एक भयावह राक्षस की तरह लग रहा होता है जो कि उसे कभी भी मसल सकता है। और फिर एमसी उसके फेस पे एक लात मारकर उसका काम खत्म कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 1 साल पहले का सीन, जब लुथेनिया किंगडम के में हमारा एमसी जागता है और फिर खुद को जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है और खुद को चेक करने लगता है। कहता है कैसे मैं जिंदा हूँ, क्या उन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया है? फिर याद करता है कि वो कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल नाइट से फाइट कर रहा होता है, उसका नाम ईडुन होता है। गाइस इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस सीरीज में। और फिर लास्ट में एमसी उससे हार जाता है और फिर हमें एमसी के बारे में बताया जाता है कि एमसी भी 7 कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। एक तो वो नाइट है और दूसरा एमसी को कहा जाता है मर्सनरी किंग। और फिर ईडुन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम पैरडियन फैमिली के बड़े बेटे हो, और बताता है कि हम ही लोगों ने मिलकर उस फैमिली को खत्म किया था। ये सुनकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है, पर ईडुन आखिर में एमसी को मार देता है। फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और फिर सोचता है एमसी कि ये सब कैसे हुआ, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर थोड़ी देर तक तो कंफ्यूज रहता है, इधर उधर करता है, ये देखता है खुद को यंग, ये सब देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर तभी वहाँ उसका नाइट आ जाता है जो उसको यंग मास्टर कहकर बुलाता है, पर एमसी अभी भी ये सब झूठ लग रहा होता है कि मतलब वो नाइट जो है वो उसके साथ कोई इल्यूजन किया, इसलिए वो नाइट के ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसको गले के ऊपर शॉट रख देता है। पर नाइट भी इस समय ताकतवर, क्योंकि एमसी अपनी पुरानी बॉडी में वापस आया है तो इसीलिए गाइस उसकी पावर कम हो गई, इसीलिए नाइट उसे हटा देता है, अपने से दूर कर देता है और कहता है क्या हुआ है आपको, क्या आप पागल हो गए हैं, क्या आप सोने के बाद सारी चीजें भूल गए हैं? हम लोग यहाँ ऑट्स को मारने आए हैं। फिर एमसी उसे ध्यान से देखता है और सोचता है कि अरे तो मेरा नाइट है। फिर बाहर जाके दौड़ के देखता है तो उसके सामने पूरा पैरडियम स्टेट बना रहता है। ये सब देख के एमसी को रियलाइज होता है कि क्या इसका मतलब वो टाइम में पीछे आ गया है, यानी कि रिग्रेस्ड हो गया है। एमसी याद करता है कि उसके पिछले जन्म में वो एक नकारा और बहुत बेकार किस्म का आदमी था, इसी कारण से उसका यह पूरा स्टेट खत्म हो चुका था। और फिर सोचता है कि मैं अपने नकारापन से उब के मैं ये घर छोड़ के चला गया था, ये फैमिली छोड़ के चला गया था, और जब मैं वापस आया तो मैं बन गया था मर्सनरी किंग, लेकिन मैं वापस आया तो ये पूरा स्टेट खत्म हो चुका था। इसका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रिग्रेट था मेरे लिए, लेकिन अगर भगवान ने मुझे दूसरा चांस दिया है तो अब की बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और मैं अब की बार अपने फैमिली मेंबर्स और अपने सभी को जिंदा रखूंगा और सबकी रक्षा करूंगा और ना ही इसे नष्ट होने दूंगा। और फिर ध्यान देता है कि वो इस समय ऑर्क वाले मिशन पे आया है, तो उसे याद आता है कि इस मिशन में जितने भी लोग थे सब लोग मारे गए सिवाय मेरे छोड़ के, क्योंकि यहाँ हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ से 3 ऑर्क्स थे, मैं उसी हिसाब से अपने सिपाहियों को लेके आया था, लेकिन यहाँ पे 20 से भी ज्यादा ऑर्क्स थे, इसी कारण से कई लोग मर गए। अभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे कर देते हैं। ये देखकर एमसी सोचता है क्या ये लोग तो मेरे पिछले लाइफ से पहले ही आ गए अटैक करने। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कमांडर सभी को ऑर्डर देते हैं कि सब लोग फॉर्मेशन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन सब लोग पैनिक में होते हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाते और ऑर्क्स सभी वॉरियर्स को मार रहे होते हैं। ये सब देख के कमांडर भी घबरा जाते हैं और सोचते हैं लगता है आज हम लोग का आखिरी दिन है, हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। फिर तभी एमसी पीछे से चिल्लाता है कि आपके पीछे ऑर्क रहा है। तो ये देखकर पहले तो कमांडर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तभी हमारा एमसी अपना हीरोइक स्टाइल में एंट्री लेते हुए कमांडर को पीछे फेंकता है और फिर ऑर्क्स के ऊपर एक स्ट्राइक करके उसका उंगलियां और उसका हाथ दोनों काट के उसका भी काम खत्म कर देता है। और सोचता है कि मैं अभी माना यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी स्ट्राइक मेरी कमजोर हो गई है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब इम्प्रूव कर लूंगा। फिर कमांडर को जाता है, उठाता है और कमांडर से पूछता है क्या मैं कमांड ले सकता हूँ? तब कमांडर उसे मना कर देते हैं। तब ये सब देख के एमसी सोचता है कि हाँ मैं अभी इनकी जगह होता तो यही करता, इसी नकारे से बच्चे को कमांड नहीं देता, इसलिए मुझे इन सभी के सामने अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। और फिर सोचता है कि मुझे इन सभी को बचाना भी होगा। फिर एक और उन लोग की तरफ बढ़ रहा होता है, कमांडर आगे जाते हैं पर एमसी पीछे से तलवार फेंक कर ऑर्क्स को मार गिराता है। ये सब देख के कमांडर तो हैरान हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं एमसी पे। फिर एमसी कमांडर को समझाता है कि युद्ध में सबसे बड़ी चीज मोरल होती है और अभी जिस हिसाब से सब लोग डर रहे हैं उस हिसाब से सबका मोरल डाउन है, इससे सब लोग हार जाएंगे। फिर ये कहकर एमसी आगे बढ़ जाता है और ऑर्क्स के झुंड में कूद जाता है और एक के सर में जाके तलवार घुसा के उसे मार गिराता है और फिर चांद पर अटैक और करता है जिससे कई सारे ऑर्क्स मर जाते हैं। और ये सब देखकर कमांडर सोचते हैं कि ये सब तो एक स्वॉर्ड मास्टर कला है जो कोई बिना माना के फाइट कर रहा हो और ये ऑर्क के अटैक को बड़े छोटे से मूव से डॉज कर ले रहा है, जैसे कि ये कोई स्वॉर्ड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो और ये मॉन्स्टर का सभी वीक पॉइंट पे ही अटैक कर रहा है। फिर एमसी तभी ऑर्क्स को भड़काते हुए अपने पीछे दौड़ा के ले जाने लगता है। फिर ये सब देखकर कमांडर सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है एमसी। उनको पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि उधर तो खाई है। फिर ये याद करते ही कमांडर समझ जाते हैं कि एमसी क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर कमांडर सभी सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि चलो मेरे साथ जल्दी से अपना शील्ड लेके, और यंग
यंग मास्टर को फॉलो करो। फिर इधर एमसी सोचता है कि इसको यानी कि हमारा कमांडर को पहले ही मेरे प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा अब तक तो। फिर एमसी जैसे ही खाई के पास आता है, पीछे से अंडर भी आ रहे होते हैं और फिर एमसी चिल्लाता है कूद कर अभी, और फिर कमांडर उनके सैनिक शील्ड से जल्दी से आके झटके से ऑर्स को नीचे खाई के नीचे गिरा देते हैं, जिससे सभी ऑर्स गिर के मर जाते हैं। अंडर चिल्लाते हुए नीचे देखता है तो नीचे देखता है कि एमसी हमारा तलवार से लटका हुआ होता है। तब फिर कमांडर ये देख के मुस्कुराता है और फिर एमसी को बचाने के लिए हाथ नीचे करता है और एमसी से कहता है कि हाथ पकड़ो। पर तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ एमसी का हाथ तलवार से छूट जाता है और एमसी गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि एमसी सपना देख रहा होता है अपनी बहन अलीना के बारे में, कैसे वो उससे इतना प्यार करती थी, हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन एमसी अपने नकारापन और इन सब से इतना चिड़ा हुआ था कि कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाया। और फिर एमसी सोचता है कि ये सब सारी यादें तो अलीना की हैं। फिर तभी एमसी की झटके से आँख खुलती है। फिर एमसी सोचता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और फिर झटके से उठने की कोशिश करता है, पर तभी एमसी के शरीर में दर्द हो जाता है और फिर एमसी सोचता है कि लगता है मेरे शरीर अभी कमजोर है, मैं ज्यादा पावर यूज कर लिया, इसी कारण पूरा शरीर का मेरा हालत खराब हो गया है। फिर तभी झटके से दरवाजा खुलता है और सामने एमसी की मेट खड़ी होती है और एमसी बताता है कि इसका नाम बेलिंडा है। एमसी बेलिंडा को देखकर इतना खुश हो जाता है और जाके उसी गले लगाता है और फिर हमें बताता है एमसी की यही उसकी एकमात्र ऐसी थी जो उसने सिखाया सब कुछ और उसकी मेट का भी काम किया, इसीलिए एमसी इनसे बहुत प्यार करता है। लेकिन पिछले जन्म में जब नष्ट हुआ था स्टेट, तब ये अचानक से गायब हो गई थी कहीं। और फिर एमसी बताता है कि मुझे पिछले जन्म में सबसे ज्यादा गिल्ट इसी बात का था कि मैं दोबारा बेलिंडा से मिल नहीं पाया। फिर बेलिंडा एमसी को पूछती है कि क्या हुआ। एमसी कहता है कुछ नहीं, बस आपको देख के एक्साइटेड हो गया था। फिर कहती है कि एक्साइटेड, हम लोग तो रोज ही तो मिलते रहते हैं। तो फिर एमसी सोचता है कि मुझे लगता है बेलिंडा को सच बताना पड़ेगा क्योंकि यही एक मेरी विश्वास पात्र है, इनको मुझे कैसे भी करके बचाना होगा। तो वो बेलिंडा को बताता है कि मैं मर के वापस आया हूँ। तो बेलिंडा हंसते हुए कहती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम क्लिफ से गिर गए थे, मरते मरते तुम बच के वापस आए हो। तो एमसी कहता है कि नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं ऐसे ही करके अपनी सारी बात समझाने की कोशिश करता है पर बेलिंडा नहीं समझती और एमसी को ही डांटने लगती है कि तुम पागल हो गए एकदम, ये सब चीज अपने से ध्यान रखा करो, ताकि कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लेडी अलीना मुझे बहुत डांटती और वो बहुत निराश भी होती क्योंकि तुमने उनसे कहा था कि अगले हफ्ते उनके साथ फेस्टिवल में जाओगे। तब एमसी याद करता है कि फेस्टिवल, तो उसे याद आता है कि हाँ अगले हफ्ते फेस्टिवल है। उस पिछली बार अलीना ने मुझसे कई बार विनती की, मेरे सामने रोई, लेकिन मैं नहीं गया। मैं अपने डिप्रेशन में इतना वो था कि मैं कभी नहीं गया और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसके बाद जब वो अलीना गई फेस्टिवल देखने, तब उसके बाद कभी वापस नहीं आई। और फिर याद करता है और पूछता है बेलिंडा से कि फेस्टिवल कब है, तब बताती है कि अगले हफ्ते। और फिर गाइस आज का पार्ट यहीं खत्म होता है गाइस। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से इस पर 10 लाइक और 5 कमेंट करवा दो गाइस। और अगर ये सीरीज अच्छी लगी तो बताइएगा। अभी इसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं देखा हूँ इंग्लिश में एक्सप्लेन है लेकिन अब हिंदी में नहीं, अभी नई सीरीज है गाइस, इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज सपोर्ट दिखाइए मेरे पे। ओके बाय गाइस।